सृष्टि की शुरुआत कब हुई? ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में सबसे पहले किस शक्ति ने जन्म लिया? क्या सचमुच समय से भी पहले कोई ऐसी चेतना विद्यमान थी जिसे आदिशक्ति कहा गया? आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्य की ओर जो न केवल हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व की नींव भी उसी पर टिकी है। यह है आदिशक्ति के चौंकाने वाले रहस्य। आदिशक्ति केवल एक देवी नहीं बल्कि समस्त शक्तियों की जननी, वह ऊर्जा जिससे देवताओं ने भी अपनी शक्ति पाई, जिससे सृष्टि का हर कण संचालित होता है। ऋग्वेद से लेकर देवी भागवत, तंत्र शास्त्रों से लेकर लोक कथाओं तक हर जगह आदिशक्ति की गूंज सुनाई देती है। परंतु रहस्य यही है कि वे कौन हैं? क्या वे केवल एक धार्मिक आस्था है या फिर ब्रह्मांड की वह अनंत शक्ति जिसका स्वरूप विज्ञान भी अभी तक पूरी तरह नहीं समझ सका? भारतीय परंपरा में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात वह देवी जो प्रत्येक जीव में शक्ति के रूप में विद्यमान है, उन्हें बार बार प्रणाम है। लेकिन जरा सोचिए, अगर शक्ति हर कण में है तो क्या आदिशक्ति स्वयं ब्रह्मांड है? क्या वह महाशून्य है जिसमें अनंत ब्रह्मांड जन्म लेते और विलीन हो जाते हैं? या फिर वह एक ऐसी दिव्य सत्ता है जिसने पुरुष और प्रकृति दोनों को उत्पन्न किया? पुराण कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न समय, तब केवल महामाया विद्यमान थी। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। कल्पना कीजिए, वे देवता जिन्हें हम सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता मानते हैं, वे भी आदिशक्ति की संतान हैं। तो फिर असली रहस्य यही है कि आदिशक्ति का अस्तित्व ब्रह्मांड की हर सीमा से परे है। देवी महात्म्य के अनुसार जब महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवताओं की संयुक्त ऊर्जाओं से आदिशक्ति प्रकट हुई। उनका रूप था अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और भयंकर। 8 भुजाओं में शस्त्र धारण किए, सिंह पर सवार, और उनकी आंखों से निकलती ज्वाला पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रही थी। परंतु सोचने वाली बात यह है कि देवताओं की शक्ति भी उन्हीं से आती है, तो फिर उन्होंने संयुक्त होकर शक्ति क्यों दी? क्या यह कोई ब्रह्मांडीय संकेत है कि आदिशक्ति स्वयं अपनी लीला करती हैं और जब समय आता है तो वह विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं? अब जरा वेदों की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में ऊषा, रात्रि और वाक के स्तोत्र मिलते हैं जो वास्तव में आदिशक्ति के ही रूप हैं। वाक यानी वाणी, वह शक्ति जिसने ब्रह्मांड के पहले शब्द AUM को जन्म दिया। ब्रह्मांड का यह कंपन, यही नाद ही सृष्टि की पहली धड़कन थी। इस धड़कन को ही आधुनिक विज्ञान बिग बैंग कहता है। परंतु हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि आदि में शब्द था और शब्द ही ब्रह्म है। शक्ति का यह रहस्य केवल धर्म तक सीमित नहीं है। तांत्रिक परंपरा में आदिशक्ति को कुंडलिनी कहा गया। यह ऊर्जा हर मानव के भीतर सोई हुई पड़ी रहती है, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में। जब साधक साधना करता है तो यह कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है और साधक को दिव्य अनुभव कराती है। तो क्या आदिशक्ति केवल आकाश में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी छिपी हैं? क्या यह संभव है कि हम में से हर कोई उनके दिव्य स्वरूप का अंश है? इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि हर सभ्यता में किसी न किसी रूप में आदिशक्ति की पूजा हुई है। मिस्र में आइसिस, ग्रीक सभ्यता में हेरा, रोमन सभ्यता में जूनो और मेसोपोटामिया में इश्तर। हर जगह शक्ति को जननी माना गया। लेकिन भारत में यह शक्ति केवल देवी नहीं बनी बल्कि संपूर्ण दर्शन का आधार बनी। यहाँ शक्ति को शिव की संगिनी बताया गया, परंतु सच्चाई यह है कि शिव भी उनके बिना शून्य है। शिव का नटराज रूप तभी संभव है जब शक्ति उसमें प्रवेश करती है। यही कारण है कि कहा गया, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुं पे। अर्थात शिव केवल शक्ति के साथ ही कुछ कर सकते हैं, वरना वे तो श्मशान में विराजमान एक शव मात्र हैं। तो सोचिए, जिस शक्ति ने देवताओं को जन्म दिया, जिस शक्ति ने महिषासुर जैसे दैत्यों का संहार किया, जिस शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, वही शक्ति हमारे भीतर भी धड़क रही है। यह एहसास ही हमें आदिशक्ति के चौंकाने वाले रहस्यों के और भी करीब ले जाता है। परंतु इन रहस्यों की गहराई केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है। विज्ञान भी अब धीरे धीरे मानने लगा है कि ब्रह्मांड की मूलभूत इकाई ऊर्जा ही है और यही ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। क्या यही ऊर्जा आदिशक्ति है? क्या डार्क एनर्जी, डार्क मैटर,
जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी समझ नहीं पाया है। वही शक्ति है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले आदिशक्ति के रूप में पहचाना था। सोचिए, अगर आदिशक्ति सचमुच ब्रह्मांड की मूल शक्ति हैं, तो वे केवल देवी नहीं, बल्कि स्वयं कॉस्मिक एनर्जी हैं। और यही कारण है कि उनके रहस्य जितने खोलो उतने ही गहरे होते जाते हैं। यही है वह बिंदु जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है, आदिशक्ति के रहस्यों की यात्रा, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा होता है, जहां विज्ञान और अध्यात्म, इतिहास और पुराण, लोक कथा और अनुभव सब मिलकर एक ही ओर इशारा करते हैं कि आदिशक्ति केवल एक देवी नहीं, बल्कि स्वयं अनंत का स्वरूप है। और इसी खोज के साथ हम अब बढ़ेंगे आगे, जहां उजागर होंगे वे रहस्य जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। वो रहस्य जिनमें छिपा है न केवल हमारे धर्म का सार, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों की चाबी भी। तो आइए शुरू करें आदिशक्ति के चौंकाने वाले रहस्य की यह अनोखी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच की हर सीमा तोड़ देगी। आदिशक्ति, वह शक्ति जिसने देवताओं को सामर्थ्य दी, दैत्यों का विनाश किया और संसार के प्रत्येक नियम को रचा। इंट्रो में हमने जाना कि शक्ति केवल देवी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। अब हम उनके उन रूपों, रहस्यों और अद्भुत लीलाओं की गहराइयों में उतरेंगे जो इंसान की सोच की सीमाओं को पार कर जाती हैं। दुर्गा का रहस्य। देवी दुर्गा, सिंह पर सवार, त्रिशूल, चक्र, तलवार और शंख से सुसज्जित। उनका स्वरूप जितना करुणामयी है, उतना ही भयंकर भी। कहते हैं जब महिषासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया, तब देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां मिलाकर देवी दुर्गा को उत्पन्न किया। लेकिन रहस्य यह है कि ये शक्तियां वास्तव में उन्हीं की थीं। देवताओं ने जो सामर्थ्य दिया वह देवी की अपनी ही ऊर्जा का अंश था। इसलिए जब महिषासुर से युद्ध हुआ तो दुर्गा केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा थी। वह युद्ध केवल अच्छाई और बुराई का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था। जब भी अधर्म बढ़ता है, शक्ति स्वयं प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती है। क्या यह युद्ध महज एक कहानी था, या फिर यह ब्रह्मांडीय सत्य है जो हमें बताता है कि ऊर्जा हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करती है? दुर्गा का रहस्य यही है। वह केवल एक योद्धा देवी नहीं, बल्कि संतुलन की अधिष्ठात्री शक्ति है। काली का रहस्य। अब आते हैं देवी काली की ओर। काली, जिनका रूप अंधकार जितना गहरा और भयंकर है। गले में नरमुंडों की माला, हाथों में कटे हुए सिर और जीभ बाहर निकली हुई। पहली नजर में यह रूप डरावना लगता है, परंतु सच्चाई यही है कि यही रूप सबसे अधिक रहस्यमयी और शक्तिशाली है। कहा जाता है कि जब रक्त बीज नामक असुर उत्पन्न हुआ, जिसकी हर बूंद से नया दानव जन्म लेता था, तब देवता असहाय हो गए। तब शक्ति ने काली का रूप धारण किया। उन्होंने रक्त बीज का वध किया और उसकी हर बूंद को पी लिया, ताकि उससे कोई नया असुर जन्म न ले सके। रहस्य यह है कि काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे समय की अधिष्ठात्री हैं। काल यानी समय और काली यानी समय की स्वामिनी। इसलिए उन्हें ब्रह्मांड की अंतिम शक्ति कहा गया है। आज विज्ञान कहता है कि समय सब कुछ नियंत्रित करता है, परंतु हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले बता दिया कि समय भी एक शक्ति है, और वही शक्ति है काली। तो क्या देवी काली वास्तव में कॉस्मिक टाइम का प्रतीक है? क्या उनका भयंकर रूप हमें यह याद दिलाने के लिए है कि समय किसी को नहीं बख्शता? यही है काली का सबसे बड़ा रहस्य। पार्वती और आदिशक्ति का कोमल पक्ष। आदिशक्ति केवल भयंकर रूपों में ही नहीं प्रकट होती, वे पार्वती के रूप में करुणा, प्रेम और मातृत्व की प्रतिमूर्ति हैं। पार्वती ने तप करके स्वयं शिव को पति बनाया, लेकिन उनका जीवन केवल प्रेम की कहानी नहीं था, बल्कि यह ऊर्जा और तपस्या की अद्भुत मिसाल भी है। पार्वती का रहस्य यह है कि वे मनुष्य को यह सिखाती हैं कि साधना और भक्ति से कोई भी दिव्य शक्ति प्राप्त की जा सकती है। उनका तप मात्र साधना नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि शक्ति कभी भी स्थिर नहीं रहती, वह परिवर्तनशील है, और तप के माध्यम से उसे अपने पक्ष में किया जा सकता है। यही कारण है कि पार्वती को जगत माता कहा गया। उनके कोमल रूप के बिना शक्ति अधूरी है। युद्ध और विनाश के साथ साथ मातृत्व और करुणा भी शक्ति का अभिन्न हिस्सा है। त्रिपुर सुंदरी और श्री विद्या का रहस्य तांत्रिक शास्त्रों में आदिशक्ति का एक रूप है। त्रिपुर सुंदरी, वे सौंदर्य, ज्ञान और आनंद की देवी मानी जाती हैं। उनकी उपासना श्री विद्या के नाम से जानी जाती है। त्रिपुर सुंदरी को कहा गया है सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वत्र विद्यमान शक्ति। उनकी साधना इतनी रहस्यमयी है कि कहा जाता है जो साधक इसे सिद्ध कर लेता है, वह न केवल दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझ सकता है।
श्रीविद्या साधना में प्रयुक्त श्रीचक्र स्वयं ब्रह्मांड का मानचित्र है। उसमें 9 आवरण होते हैं जो मानव जीवन के 9 स्तरों को दर्शाते हैं। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने लगता है। त्रिपुर सुंदरी का रहस्य यही है। वे सौंदर्य और आनंद की देवी दिखती हैं, परंतु असल में वे ब्रह्मांड के रहस्यों की चाबी हैं। उनके बिना कोई भी साधक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। भुवनेश्वरी और ब्रह्मांड का विस्तार एक और अद्भुत रूप है। भुवनेश्वरी, उन्हें सृष्टि और आकाश की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं था तब केवल उनका स्वरूप था। उनके उदर से ही आकाश प्रकट हुआ और उसी से पूरी सृष्टि बनी। आज का विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग से बना, परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि वह शक्ति जिसने यह विस्फोट कराया वह भुवनेश्वरी है। तो क्या बिग बैंग असल में भुवनेश्वरी की ही दिव्य लीला थी? क्या उनका उदर ही वह सिंगुलैरिटी था जहां से पूरा ब्रह्मांड निकला? अगर यह सच है तो भुवनेश्वरी का स्वरूप ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अंतिम रहस्य है। ये तंत्र शास्त्र में शक्ति तांत्रिक परंपरा शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। कहा जाता है बिना शक्ति साधना अधूरी है। योगी और तांत्रिक दोनों ही कुंडलिनी साधना करते हैं, जिससे सोई हुई शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी के जागने पर साधक को अद्भुत शक्तियां मिलती हैं। वह भविष्य देख सकता है, रोगों को ठीक कर सकता है और यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। परंतु बड़ा रहस्य यह है कि यह कुंडलिनी स्वयं आदिशक्ति का अंश है। साधक जब इसे जागृत करता है तो असल में वह अपने भीतर की आदिशक्ति से जुड़ता है। तो क्या हर इंसान के भीतर एक लघु ब्रह्मांड छिपा है? क्या हम सब आदिशक्ति के ही अंश हैं और साधना द्वारा हम उसी दिव्य शक्ति को जगा सकते हैं? यही है तंत्र शास्त्र का गहरा रहस्य। दूसरी सभ्यताओं में शक्ति। अब जरा सोचिए, आदिशक्ति का उल्लेख केवल भारत तक सीमित क्यों नहीं है? मिस्र की देवी आइसिस, ग्रीक सभ्यता की हेरा, मेसोपोटामिया की इश्तर, सभी को जननी और शक्ति माना गया। तो क्या यह संयोग है या फिर सचमुच हर सभ्यता ने उसी आदिशक्ति का अनुभव किया परंतु अपने अपने नामों से पुकारा? अगर ऐसा है तो यह प्रमाण है कि आदिशक्ति केवल भारतीय अवधारणा नहीं बल्कि पूरी मानवता का साझा अनुभव है। वह शक्ति हर जगह हर समय विद्यमान रही और लोग उसे अलग अलग रूपों में पूजते रहे। विज्ञान और आदिशक्ति विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है, परंतु आज तक कोई वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाया कि यह क्या है। क्या यह वही शक्ति है जिसे हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले आदिशक्ति कहा? क्या डार्क एनर्जी ही वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है? और अगर हाँ, तो क्या हमारे ऋषियों ने आधुनिक विज्ञान से कहीं पहले यह रहस्य जान लिया था? यह सवाल केवल विज्ञान का नहीं बल्कि अध्यात्म का भी है। और यही है आदिशक्ति का सबसे चौंकाने वाला पहलू। वह केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल सच्चाई है। आदिशक्ति का संसार जितना विराट है उतना ही रहस्यमयी भी। हमने उनके प्रकट रूपों, उनकी लीलाओं और ब्रह्मांडीय महत्व के कई रहस्य देखे, परंतु अभी भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनकी परतें खुलते ही इंसान स्तब्ध रह जाता है। आइए अब हम आदिशक्ति के उन अद्भुत, चौंकाने वाले और रोमांचक पहलुओं की ओर बढ़ते हैं। महाशक्ति और 10 महाविद्याएं। तांत्रिक परंपरा में आदिशक्ति का सबसे रहस्यमयी स्वरूप है 10 महाविद्याएं। ये 10 रूप 10 आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी, कमला और भैरवी। हर महाविद्या केवल एक देवी नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के एक अद्वितीय नियम का प्रतीक है। काली, समय और मृत्यु की स्वामिनी। तारा, करुणा और तारक शक्ति। छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान और ऊर्जा का रहस्य। भुवनेश्वरी, आकाश और सृष्टि की जननी। त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और दिव्य ज्ञान। बगलामुखी, शत्रु पर नियंत्रण और मौन शक्ति। धूमावती, शून्यता और निर्वाण। मातंगी, वाणी और संगीत की देवी। कमला, लक्ष्मी का रूप, समृद्धि और आनंद। भैरवी, उग्र साधना और आध्यात्मिक शक्ति। रहस्य यह है कि ये 10 रूप मिलकर आदिशक्ति की संपूर्णता को दर्शाते हैं। इनकी साधना केवल शक्ति प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मा को ब्रह्मांडीय सत्य से जोड़ने के लिए होती है। तो क्या यह संभव है कि ये 10 रूप ब्रह्मांड के 10 ऊर्जा आयाम हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान डिमेंशंस कहता है? अगर हाँ, तो हमारे ऋषियों ने वही बातें हजारों साल पहले जान ली थीं
जिन्हें विज्ञान अभी तलाश रहा है। नवरात्रि और रहस्यमयी साधना। हर साल मनाया जाने वाला नवरात्रि पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि शक्ति साधना का समय है। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है, लेकिन इसका रहस्य और भी गहरा है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। साधक अगर सही विधि से साधना करे तो उसे अलौकिक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक हर देवी साधक को एक नया आयाम प्रदान करती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, साधक की आंतरिक शक्ति जागृत होती जाती है। तो क्या नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व है, या यह एक कॉस्मिक इवेंट है जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे पृथ्वी पर प्रवाहित होती है? अगर यह सच है तो नवरात्रि वास्तव में आदिशक्ति के रहस्यों को अनुभव करने का सबसे उपयुक्त समय है। भविष्यवाणी और शक्ति। आदिशक्ति केवल वर्तमान और अतीत तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि वे भविष्य को भी जानती हैं। देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, शक्ति स्वयं नए नए रूपों में अवतरित होंगी। काली युग में भी कहा गया है कि शक्ति ही अंततः धर्म की रक्षा करेंगी। तो क्या यह संभव है कि भविष्य में भी आदिशक्ति किसी रूप में प्रकट होंगी? क्या वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी? यह सवाल अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है। पृथ्वी की ऊर्जा स्थल और शक्तिपीठ। भारत में 51 शक्तिपीठ हैं जहां आदिशक्ति की उपासना होती है। कहते हैं जब सती का शरीर विष्णु के सुदर्शन चक्र से खंडित हुआ तो उसके अंग अलग अलग जगहों पर गिरे। जहां जहां अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ बने। लेकिन क्या यह केवल पौराणिक कथा है, या फिर यह सचमुच पृथ्वी के ऊर्जा स्थल हैं? आधुनिक वैज्ञानिकों ने पाया है कि इन शक्तिपीठों पर चुंबकीय और कॉस्मिक ऊर्जा असाधारण रूप से अधिक होती है। यानी ये स्थान वास्तव में ऊर्जा केंद्र हैं, जहां साधना और प्रार्थना का असर सामान्य स्थानों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। तो क्या शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं, बल्कि पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले केंद्र हैं? अगर यह सच है तो यह आदिशक्ति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये योग और शक्ति का संगम, योग और शक्ति का संबंध भी उतना ही रहस्यमयी है। कुंडलिनी योग में कहा जाता है कि हर इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं। मूलाधार से सहस्रार तक ये चक्र शक्ति के अलग अलग आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब साधक ध्यान और साधना के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत करता है तो शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठती है और सहस्रार तक पहुंचकर ब्रह्मांडीय चेतना से मिल जाती है। इस अनुभव को ही मोक्ष कहा गया है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह पूरा प्रोसेस मस्तिष्क और नसों की ऊर्जा का सक्रिय होना है। तो क्या यह संभव है कि कुंडलिनी वास्तव में मानव शरीर की सुपर एनर्जी है, जिसे हमारे ऋषियों ने आदिशक्ति के रूप में पहचान लिया था? कॉस्मिक रहस्य, ब्लैक होल और शक्ति। आज विज्ञान कहता है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी पिंड हैं। वे सब कुछ निगल जाते हैं, यहाँ तक कि प्रकाश भी। परंतु हमारे शास्त्रों में इन्हें काली का रूप माना गया है। काली का काला रूप, उनकी असीम भूख और समय पर नियंत्रण, यह सब ब्लैक होल से अद्भुत समानता रखता है। तो क्या यह संयोग है, या फिर हमारे ऋषि वास्तव में इन कॉस्मिक रहस्यों को जानते थे? अगर यह सच है तो देवी काली स्वयं ब्लैक होल का प्रतीक है, और उनका रूप हमें ब्रह्मांड की वास्तविकता समझाने के लिए बनाया गया है। मानवता और शक्ति का संबंध। आदिशक्ति केवल देवताओं या साधकों तक सीमित नहीं है, हर इंसान उनके अंश से बना है। इसलिए जब हम साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं या भक्ति में लीन होते हैं तो असल में हम अपने भीतर की आदिशक्ति को जागृत करते हैं। परंतु सवाल यह है कि अगर हर इंसान में शक्ति है तो फिर कुछ लोग असहाय क्यों रहते हैं और कुछ लोग असीम ताकत क्यों प्राप्त कर लेते हैं? इसका उत्तर यही है, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वही जीवन में विजयी होता है। यानी आदिशक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे हमारे बाहर भी हैं और भीतर भी। चौंकाने वाले तथ्य, आदिशक्ति को ब्रह्मांड की प्रथम शक्ति कहा गया है, जबकि आधुनिक विज्ञान अभी तक यह मानता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, यह अज्ञात है। शक्तिपीठों पर ऊर्जा का स्तर आज भी वैज्ञानिक उपकरणों से मापा जा सकता है। OM ध्वनि को नासा ने भी ब्रह्मांडीय कंपन के समान माना है। ब्लैक होल और देवी काली का स्वरूप लगभग एक जैसा है। हर सभ्यता में शक्ति का उल्लेख मिलता है, अलग नामों से, पर रूप वही। ये तथ्य यह साबित करते हैं कि आदिशक्ति केवल धर्म की कल्पना नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सच्चाई है। तो दर्शकों, आपने देखा कि आदिशक्ति के रहस्य कितने गहरे और चौंकाने वाले हैं। वह केवल देवता की माता नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन है। उनकी शक्ति से ही संसार चलता है और उन्हीं की इच्छा से सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे आउट्रो की ओर।
जहां इस यात्रा का निष्कर्ष मिलेगा और आप जानेंगे वह अंतिम सत्य, जिसे जानकर आपकी सोच की सीमाएं टूट जाएंगी। दर्शकों, हमारी यह अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने आदिशक्ति के उन स्वरूपों को जाना जो कालातीत हैं, जो अनंत हैं और जो मानव समझ से परे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इन सारे रहस्यों का सार क्या है? क्या आदिशक्ति केवल मंदिरों की मूर्तियों तक सीमित है? क्या वे केवल पूजा और भक्ति का प्रतीक हैं? या वे वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड की धड़कन, ऊर्जा और चेतना का वास्तविक रूप हैं? आदिशक्ति का वास्तविक स्वरूप। शास्त्रों में कहा गया है कि आदिशक्ति अनादि हैं और अनंत हैं। वे न तो किसी एक धर्म की सीमा में बंधी हैं, न ही किसी एक युग की। वे शाश्वत शक्ति हैं। कभी दुर्गा के रूप में प्रकट होती हैं, कभी काली के, कभी पार्वती, तो कभी लक्ष्मी या सरस्वती के, परंतु उनका असली रूप निर्गुण और निराकार है। वे ऊर्जा हैं जो हर परमाणु, हर धड़कन और हर सांस में बह रही है। यानी जब हम शक्ति कहते हैं तो वह केवल एक देवी नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल जड़ है। वह वही ऊर्जा है जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया और वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को लगातार चला रही है। आदिशक्ति और मानव जीवन का हर पहलू आदिशक्ति से जुड़ा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के रूप में वही शक्ति उसे जीवन देती है। जब इंसान कठिनाइयों से लड़ता है तो हिम्मत के रूप में वही शक्ति उसके भीतर जागृत होती है। और जब इंसान साधना करता है तो आत्मज्ञान के रूप में वही शक्ति उसके सामने प्रकट होती है। परंतु सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम में से अधिकतर लोग इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। हम बाहर तलाशते रहते हैं, जबकि असली शक्ति हमारे भीतर ही सोई हुई होती है। जिसे योगी कुंडलिनी कहते हैं, वही असल में हमारे भीतर की आदि शक्ति है। शक्ति और संतुलन का रहस्य अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी सृष्टि संतुलन पर टिकी है। दिन और रात, जन्म और मृत्यु, सृजन और संहार, यह सब एक चक्र है और इस चक्र को संतुलित रखने वाली शक्ति ही आदि शक्ति है। अगर यह संतुलन टूट जाए तो ब्रह्मांड का अस्तित्व ही मिट सकता है। यानी आदि शक्ति केवल पूजनीय देवी नहीं, बल्कि वह कॉस्मिक लॉ है जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। तो जब हम देवी की पूजा करते हैं तो असल में हम इस संतुलन की आराधना कर रहे होते हैं। आधुनिक विज्ञान और आदिशक्ति। आज विज्ञान धीरे धीरे उन सत्यों तक पहुंच रहा है जिन्हें हमारे ऋषि हजारों साल पहले जानते थे। ब्लैक होल और काली का स्वरूप, बिग बैंग और आदिशक्ति की सृष्टि ऊर्जा केंद्र और शक्तिपीठ ध्वनि तरंगें और AUM का नाद। ये सब दर्शाते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म दो अलग राहें नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य को दो दृष्टिकोणों से देखने का तरीका है। शायद आने वाले समय में विज्ञान यह स्वीकार कर लेगा कि ब्रह्मांड की जड़ में कॉन्शियसनेस यानी चेतना ही है, और वही चेतना है आदिशक्ति। भक्ति और अनुभव। कहा जाता है कि आदिशक्ति को केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अनुभव से समझा जा सकता है। भक्ति, साधना और ध्यान ही वह माध्यम है जिनसे इंसान शक्ति से जुड़ सकता है। भक्ति का रहस्य यह है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से देवी का स्मरण करता है तो उसके भीतर की सुप्त शक्ति जागृत हो जाती है। यानी भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सेतु है। तो असली सवाल यह नहीं है कि शक्ति कहाँ है। असल सवाल यह है कि क्या हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं। आदिशक्ति और संपूर्ण मानवता शक्ति किसी एक देश, जाति या धर्म तक सीमित नहीं। यूनान की गया, मिस्र की आइसिस, मेसोपोटामिया की आइनाना और भारत की दुर्गा, हर सभ्यता में शक्ति की पूजा हुई है। यह साबित करता है कि आदिशक्ति एक सार्वभौमिक सत्य है। वे हर युग, हर संस्कृति और हर इंसान में प्रकट होती रही हैं। यानी आदिशक्ति केवल भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की जननी है। निष्कर्ष, सबसे बड़ा रहस्य। तो दर्शकों, आदिशक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे बाहर भी हैं और भीतर भी। वह ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति भी हैं और हमारे भीतर सांसों की गति भी। वह काल के प्रवाह में भी हैं और हमारी आत्मा के मौन में भी। अगर हम उन्हें केवल मूर्तियों में खोजेंगे तो शायद उनका एक अंश ही पाएंगे, पर अगर हम उन्हें अपने भीतर खोजेंगे तो पाएंगे कि हम स्वयं उसी शक्ति का हिस्सा हैं। और यही है आदिशक्ति का चौंकाने वाला, अद्भुत और सबसे गहरा रहस्य। तो दोस्तों, यह थी हमारी डॉक्यूमेंट्री आदिशक्ति के चौंकाने वाले रहस्य। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है।
और शक्ति जितनी अनुभव की जाए उतनी ही प्रकट होती है।